नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो अमेरिका और कनाडा के रिश्ते को हिला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कनाडा को फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप से बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये वही पावरफुल इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जिसमें अभी तक अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल थे। लेकिन अब लगता है कि कनाडा की कुर्सी इस ग्रुप में खतरे में है। व्हाइट हाउस के अंदर हाई लेवल डिस्कशन हो रहे हैं और खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस प्रपोजल पर सीरियसली सोच रहे हैं। ट्रंप के टॉप एडवाइजर पीटर नवारो ने यह प्रपोजल ऑफिशियली प्रेजेंट किया है और ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप ने इस पर ऑलरेडी ओरल अप्रूवल भी दे दिया है। मतलब अगर सिचुएशन ऐसे ही बनी रही तो किसी भी वक्त कनाडा को फाइव आइज से ऑफिशियली बाहर किया जा सकता है। तो सवाल उठता है, आखिरकार ट्रंप और कनाडा के बीच में ऐसा क्या चल रहा है कि कनाडा और अमेरिका के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं। ट्रंप के वापस पावर में आने के बाद से ही अमेरिका कनाडा रिलेशन काफी टेंस हो गए हैं। ट्रंप ने बार बार ओपनली यह कहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51 स्टेट बना देना चाहिए। यह एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिससे दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन और ज्यादा खराब हो गए। ट्रंप का मानना है कि कनाडा इनलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और इनलीगल माइग्रेशन के थ्रू अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वजह से उन्होंने अपने नए प्रेसिडेंशियल टर्म की शुरुआती महीनों से ही कनाडा के इंपोर्ट पर हैवी टैरिफ लगा दिए थे। नेचुरली कनाडा ने भी इसका स्ट्रॉन्ग जवाब दिया और दोनों के बीच ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बन गई। फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस दुनिया का सबसे पावरफुल स्पाई शेयरिंग नेटवर्क माना जाता है। यह ग्रुप एक दूसरे के साथ हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री, काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। कनाडा की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इस अलायंस पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। याद रहे, यही फाइव आइज ग्रुप था जिसका यूज कनाडा ने पिछले साल भारत के खिलाफ एलिगेशन लगाने के लिए किया था। कनाडा ने क्लेम किया था कि उसके पास फाइव आई इंटेलिजेंस है जो सजेस्ट करती है कि भारत कथित तौर पर खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में इन्वॉल्व था। लेकिन अब आयरनी यह है कि वही कनाडा जिसने फाइव आइज का सहारा लिया था खुद उसी ग्रुप से बाहर होने के खतरे में आ गया है। सोर्सेस के मुताबिक पीटर नवारो, जो ट्रंप के एग्रेसिव ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर माने जाते हैं, उन्होंने ही कनाडा को फाइव आइज से बाहर करने का प्रपोजल दिया है। ट्रंप ने इसको पसंद भी किया और ओरल अप्रूवल भी दे दिया है। मतलब अब बस एक ऑफिशियल सिग्नेचर की देर है। अगर ये फाइनल हो गया तो यह पहली बार होगा कि जब किसी फाउंडिंग मेंबर को अलायंस से बाहर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रपोजल के खिलाफ खुद अमेरिका के अंदर भी काफी अपोजिशन है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कनाडा को बाहर किया गया तो अमेरिका की सिक्योरिटी भी वीक हो जाएगी। पहला रीजन यह है कि नॉर्थ अमेरिका के डिफेंस स्ट्रक्चर में कनाडा एक क्रूशियल पार्टनर है। दोनों देशों के बीच नॉर्थ जैसे डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जिसमें मिसाइल और एरियल थ्रेट्स के खिलाफ ज्वाइंट मॉनिटरिंग होती है। अगर रिलेशनशिप और खराब होते हैं तो नॉर्ड का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग काफी सेंसिटिव इशू होता है। अगर कनाडा को एक्सक्लूड किया गया तो बाकी कंट्रीज जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। हो सकता है कि अलायंस के अंदर एक ट्रस्ट डिफिसिट डेवलप हो जाए जो ग्रुप के लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस को वीक करेगा। ट्रंप का डिसीजन सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकते हैं। ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के सपोर्टर रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका अपने अलायंस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। कनाडा के केस में उनकी बार बार की क्रिटिसिज्म इस बात को दिखाता है कि वो इस पड़ोसी देश को एक कंपटीटर के तौर पे देखते हैं, ना कि एक इक्वल पार्टनर के तौर पर। उन्होंने कनाडा को ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेशन का सोर्स बताकर अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में सपोर्ट गेन करने की कोशिश भी की है। इन सब घटनाओं से कनाडा के लिए सिचुएशन काफी चैलेंजिंग बन गई है। अगर वो फाइव आइज से बाहर हो जाता है तो उसकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी और ग्लोबल पोजीशनिंग दोनों को नुकसान होगा। कनाडा की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड रही है। अगर वो कोऑर्डिनेशन तोड़ दिया गया तो कनाडा को नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे, शायद यूरोप या फिर एशिया में। तो दोस्तों, एक तरफ ट्रंप की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है जिसमें वो कनाडा को पनिश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ यूएस डिफेंस एक्सपर्ट की वार्निंग है जो यह कह रहे हैं कि इससे खुद की अमेरिका की सिक्योरिटी वीक हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स को प्रेफरेंस देते हैं या फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को। जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, अगर कनाडा फाइव आइज से बाहर हो जाता है तो यह ग्लोबल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट होगा और इसका इम्पैक्ट सिर्फ नॉर्थ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स पर होगा। हालांकि अमेरिका के इस डिसीजन पे आपका क्या मानना है? क्या कनाडा को फाइव आइज से बाहर करने का अमेरिका का डिसीजन सही है या गलत? कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।